जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। अभी छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा है कि आदिवासियों से बढ़कर दूसरा कोई हिंदू नहीं है। उनका कहना है कि आदिवासी प्राचीन काल से ही शिव और पार्वती की पूजा करते आ रहे हैं और यदि कोई कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो वह इस समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी खुद धर्मांतरित आदिवासी हैं, जो धर्मांतरित होकर हिंदू बन गए हैं और वो झारखंड के हम सरना धर्मावलंबी आदिवासियों को सीख दे रहे हैं, जो हास्यास्पद है। अंग्रेज़ों ने जनगणना के दस्तावेजों में स्पष्ट किया था कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई में जाने को भी आदिवासियों का धर्मांतरण कहा जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को भी कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं ये पूरा सुने। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ज़रूर सुनाना चाहूँगा। 1991 के सेंसस में बृहत रूप से आदिवासियों के लिए एनिमिस्टिक शब्द इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर अपने जाति के नाम से इनकी गिनती हुई, जैसे कि गोंड, संथाल, हो आदि, और हिंदू, मुसलमान और ईसाई में जाने को कन्वर्जन कहा गया। 1931 के सेंसस में भी आदिवासियों को ट्राइबल रिलीजन के अंतर्गत ही अन्य धर्मों से अलग गिना गया, लेकिन यह भी मेंशन किया गया कि ट्राइबल रिलीजन लिखने वालों की संख्या हिंदू और ईसाई में कन्वर्जन के कारण काफ़ी कम हुई है। यानी आदिवासियों के लिए हिंदू और ईसाई दोनों में जाने को कन्वर्जन माना गया। यानी हिंदू, मुसलमान और ईसाई में जाना आदिवासियों के लिए धर्मांतरण है। और इस वीडियो में मैंने दर्जनों साक्ष्यों के आधार पर साबित किया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। यदि इन तर्कों का जवाब विष्णुदेव जी दे दें तो उनकी बात गंभीरता से ली जा सकेगी, नहीं तो मोदी जी के झूठ की भांति उनकी बातों को भी झारखंड के आदिवासी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। लेकिन चूंकि चुनाव का माहौल है तो ये जमशेदपुर के आदिवासी वोटरों को चुनौती दे रहे हैं कि आप हिंदू हैं और सरना की बात भूल जाइए। मैंने अपने इस वीडियो में देखिए कि स्पष्ट किया है कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं दे सकती। आप इसे भी ध्यान से देख लीजिए। भाजपा और आरएसएस की मंशा अंदर खाने निकल ही आती है कि आदिवासियों को सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर पूरी तरह हिंदू में मिला देना है और उनकी पहचान को आदिवासी के रूप में समाप्त कर देना है। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में आदिवासी वोटरों की संख्या 26.8% है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी भी विधानसभा को जीतने में नाकाम रही थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रघुवर दास भी निर्दलीय सरयू राय से चुनाव हार गए। 26.8% आदिवासी वोटर यहाँ के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। क्योंकि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के आदिवासियों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप आदिवासी सभी हिंदू हैं, आपको सरना कोड की ज़रूरत नहीं है, तो जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के आदिवासी बड़ी संख्या में निकलकर अपने मत का प्रयोग कर दिखाएं कि आप आदिवासी हैं या हिंदू। आदिवासी शिव और पार्वती की पूजा नहीं करता है। आदिवासी या तो प्रकृति की पूजा करता है या अपने पूर्वजों की। यहाँ पर शिव और पार्वती दोनों नहीं हैं, ना ही प्रकृति है और ना ही हमारे पूर्वज। और इन दोनों के अलावे आदिवासियों को हिंदू, मुसलमान या ईसाई कहना आदिवासियों को अपमानित करना है। आदिवासियों को हिंदू कहकर विष्णुदेव साय जी आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। हिंदू एक वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ये बटे हैं। विष्णुदेव साय जी बताएं कि आदिवासी इन वर्णों में कहाँ आते हैं। हर जगह विवादित बयान, झूठ, डराना, जुमला, यही सब इनके चुनाव प्रचार के माध्यम है। ऐसे लोगों को आदिवासियों को सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो कल ये आपके सर पर चढ़ जाएंगे और आपको जल, जंगल और ज़मीन से विकास के नाम पर विस्थापित करने का काम करेंगे। चलिए, आप मेरे इन दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आराम से देख लीजिए और समझिए कि आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं या आप आदिवासी हैं। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।